जय हिंद दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है सितंबर 2024 का। ये जो करंट अफेयर है ये आपकी यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम होना है 22 दिसंबर के लिए, उसके लिए लाभकारी साबित हो सकता है तथा अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है। चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, या फिर कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी रेलवे वगैरह, इन सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज, नौसैनिक अभ्यास ओशन 24 मतलब 2024। इसका आयोजन किया गया 10 से 16 सितंबर 2024 तक। रूस और चीन ने जापान सागर में इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। तो याद रखिएगा, ये जो नौसैनिक अभ्यास ओशन 24 है, ये किसके किसके मध्य हुआ? रूस और चीन के मध्य। किस जगह पर हुआ? जापान सागर में ओशन 24 नामक नौसैनिक अभ्यास का मतलब अभ्यास का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 10 से 16 सितंबर तक किया गया। इस अभियान ने जापान सागर के साथ साथ प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों को भी कवर किया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये याद रखने लायक है। नौसैनिक अभ्यास के ओशन 24 किसके मध्य हुआ? रूस और चीन के मध्य 10 से 16 सितंबर 2024 तक हुआ। अगली न्यूज देखते हैं। विनोद बच्चन को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें विनोद बच्चन जी की, तो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता हैं। इन्होंने तनुवेट्स मनु, जिला गाजियाबाद और शादी में जरूर आना जैसी मूवी बनाई है। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है विनोद बच्चन जी को, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया गया है। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने तनुवेट्स मनु, जिला गाजियाबाद और शादी में जरूर आना जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ संपन्न। तो अगर हम बात करें 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में, तो ये इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित क्वाड नेताओं के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लिए। तो ये जो 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है, इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, और इन्होंने 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में जो आयोजित हुआ ये 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। और यह चौथा व्यक्तिगत क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन था। अगर हम बात करें तो ये चौथा व्यक्तिगत क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन था। चौथा था ये, थोड़ी सा यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन। कुल मिला के इसे याद रखिए कि अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित हुआ 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 21 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ, और भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गए। क्वाड के बारे में अगर हम बात करें तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये समूह है, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग करना है। तो याद रखिएगा, क्वाड ग्रुप में कौन कौन शामिल है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश शामिल हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है डॉक्टर हरनी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। तो जो डॉक्टर हरनी अमरसूरिया हैं, इन्हें श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिशानायके, क्या नाम है? श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम अनुराग कुमार दिशानायके जो हैं, ये इन्होंने डॉक्टर हरनी अमरसूरिया को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। श्रीलंका के इतिहास में इस पद पर आसीन 16 लोगों में से वह प्रधानमंत्री बनने वाली केवल तीसरी महिला है। अगर आपको याद होगा, आप अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी, तो श्रीलंका में ही बनी थी, श्रीमती माओ भंडारनायके। इसे भी याद रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। और मुद्रा तो श्रीलंका रुपया ही है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। शिगेरू इशिबा बने जापान के नए प्रधानमंत्री। 1 अक्टूबर को जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा ने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। शिगेरू इशिबा जो हैं इस समय जापान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पूर्व क्या थे? जापान के रक्षा मंत्री थे ये, और इन्होंने 1 अक्टूबर को अपना पदभार ग्रहण किया है। और बात किया जाए फुमियो किस्दा, इन्होंने फुमियो किस्दा की जगह ली है, जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप
आरोपों में बाद में पद छोड़ दिया था। पहले कौन थे? फ्यूमियो किस्ता थे और इन पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और शिगेरू इसबा को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने अध्यक्ष पद के पिछले सप्ताह जो है शिगेरू इसबा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जीत दर्ज की थी। अगर हम बात करें शिगेरू इसबा के बारे में तो ये जुलाई 2025 तक जापान के प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद देश में फिर से आम चुनाव होंगे। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली। सुनीता विलियम्स आप जानते हैं कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और भारतीय मूल की जो नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, इन्होंने अपने विस्तारित मिशन के तहत दोबारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की कमान आधिकारिक तौर पर संभाल ली है। अगर हम बात की जाए इन्हें अंतरिक्ष स्टेशन की कमान जब इन्हें दी गई, इससे पहले कौन थे इसके मतलब प्रभारी कौन थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के? तो ये थे ओलेग कोनोनेको थे। ये कहाँ के थे? ये रोसकोसमोस के अंतरिक्ष यात्री थे। तो इनकी जगह सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाल ली है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में हुआ शामिल। भारत को 15 सदस्यीय ग्लोबल ई संचालन समिति के लिए चुना गया है, जो भ्रष्टाचार से निपटने और संपत्ति वसूली पर ध्यान केंद्रित करती है। ग्लोब ई नेटवर्क की शुरुआत G20 की पहल के रूप में शुरू हुई, जिसे 2020 में भारत ने समर्थन दिया था। तो याद रखिएगा, भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ। इसके लिए भारत को 15 सदस्यीय ग्लोब ई संचालन समिति के लिए चुना गया है, जो भ्रष्टाचार से निपटने और संपत्ति वसूली पर ध्यान केंद्रित करती है। अगर हम बात करें ग्लोब ई नेटवर्क की, तो ये G20 की पहल के रूप में शुरू हुई थी और इसे 2020 में भारत ने भी समर्थन प्रदान किया था। अगली न्यूज पर चलते हैं। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित। अगर हम बात करें ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन की, तो इसका 7वां संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 25 से 26 सितंबर 2024 तक ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया गया। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे एरोस्पेस प्रौद्योगिकी, नीति में परिवर्तन और उद्योग में निवेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अगर हम बात करें ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 2012 में। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है विश्व में हर 3 में से एक बच्चा मायोपिया से प्रभावित। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, हालिया अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार विश्व में से 3 में से एक बच्चा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या रहता है? निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं साफ, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो ये निकट दृष्टि दोष होता है और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति का मुख्य कारण कोरोना महामारी के बाद बच्चों द्वारा स्क्रीन में अधिक समय बिताना बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2025 तक दुनिया के आधे से ज़्यादा किशोरों को मायोपिया हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लगातार मोबाइल की स्क्रीन में देखते रहना, और आप जानते हैं इस समय लोग क्या कहा जाए, स्मार्टफोन की लत से काफ़ी आदी हो गए हैं। इसलिए उसकी वजह से ही विश्व में हालिया जो अध्ययन हुआ है उसके अनुसार ये बताया गया है कि विश्व में 3 में से एक बच्चा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। और आप सभी जानते हैं मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। इसके लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज पर चलने के पहले अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक कमेंट शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस YouTube चैनल के बारे में बताइए। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा
अगर आप हमारे फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अगली न्यूज। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो याद रखिएगा, बुडा 45वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हो रहा था? ये बुडापेस्ट में हो रहा था, और इसमें भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। याद रखिएगा इस न्यूज को, क्योंकि जहाँ पहले की बात आती है तो उसको बहुत हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसमें भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, और ये इस पदक को जीत गए, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। 13 सितंबर 2024 को भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का निधन हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवीण गोवर्धन जी कौन थे, तो ये हमें बताना है कि रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे। ये भी पूछा जा सकता है किस देश के थे, तो दक्षिण अफ्रीका के थे। इनका निधन कब हुआ? 13 सितंबर 2024 को। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है 14 सितंबर 2024 को ईरान की सेना, जिसका नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स द्वारा चामरान 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो चामरान 1 उपग्रह, ये भी पूछा जा सकता है चामरान फर्स्ट उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो हमें बताना है ईरान ने लॉन्च किया, और ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स द्वारा इस जो है उपग्रह को लॉन्च किया गया। ये कब लॉन्च किया गया? 14 सितंबर 2024 को। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 27 सितंबर 2024 को वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ड्वेन ब्रेवो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ड्वेन ब्रेवो से सभी लोग जो क्रिकेट देखते हैं सभी लोग परिचित होंगे। तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। टेस्ट, वनडे, T20 हर प्रकार के प्रारूप से संन्यास ले लिए 27 सितंबर 2024 को। और भारत के रिद्धिमान साहा भी संन्यास ले चुके हैं अभी, क्योंकि इस समय 17 सितंबर हो रही है। तो आपको बता दें रिद्धिमान साहा ने भी संन्यास लिया है, जो भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज थे। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने भी पूरी तरह से संन्यास ले लिया, वो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज थे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है सितंबर 2024 में 95% मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया, और इस नियम को तोड़ने पर लगभग $700 जुर्माना लगाया जाएगा। जो ताजिकिस्तान देश है, इसने सितंबर 2024 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया, और सबसे बड़ी बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ की जो 95% आबादी है वो मुस्लिम है, और इसने ये भी कहा है कि इस नियम को तोड़ने पर लगभग $700 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत ने पहली बार जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो हमें याद रखना है कि एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया, और पहली बार तीसरा ही स्थान हासिल किया है, और इसके लिए भारत ने जापान को भी पीछे कर दिया है। और अगर हम बात करें एशियाई पावर इंडेक्स रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। लोबी इंस्टीट्यूट क्या है? ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का है ये थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट। ये जारी करता है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट, और एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया, मतलब भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है जापान को पछाड़कर। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। मतलब 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है। और WHO ने ही मलेरिया से मुक्त होने वाला देश किसे घोषित किया है? शायद मिस्र को घोषित किया। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मिस्र को वैसे घोषित किया है, फिर भी एक बार आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है।
अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 25 से 26 सितंबर 2024 को निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित अवसंरचना एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक में हिस्सा लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 9वीं बैठक हुई वो कहाँ पर हुई, तो हम बताएंगे उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कब हुई? 25 से 26 सितंबर 2024। और अगर भारत पूछा जाए भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया। अगली न्यूज है 27 सितंबर को ताशकंद में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खोदजाएव जमशेद अब्दू खामी वो अब्दू खाकिमोविच ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहीं पर पूरा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, थ्रेड्स, और इसके अलावा इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप भी है MCQ स्टडी का, और इसका टेलीग्राम चैनल भी है, आप इन सभी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।